Hello. So now we are going to solve CodeChef weekly contest starter 116 and the problem is ORTS. So in this question they will give you two array A and B, A of size n and B of size m, and you have to apply sorting operation on A. So according to question you are given arrays A and B size n and m respectively such that B will vary from 1 to n. So B value will be in between 1 to n. So for each I 1 to m, that means for each value of m you have to perform operation sort the suffix of length bi in array in non decreasing order. Output the resultant array A after all the operations and note the suffix of length x denote the subarray consisting of last x element of the array. So I'll explain you question, don't worry. So let's jump to that one. तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास दो एरे रहेगा. फर्स्ट एरे रहेगा ए के कुछ वैल्यू होंगे. सपोज ए में हमारा वैल्यू हो गया 3, 5 और 2, 7 एंड 9 एंड सो ऑन. और हमारे पास दूसरा एरे है बी. ठीक है, बी में कुछ वैल्यू हो गया सपोज 2, 4 एंड 1. सपोज वी आर हैविंग जस्ट 3 वैल्यू इन बी. तो करना ये है कि हमें ट्रेवर्स करना है बी, और बी के हर एक वैल्यू के लिए हमें चेक करना है इस पे वैल्यू क्या है. तो यहाँ पे अगर वैल्यू है 2 तो हमें लास्ट की दो वैल्यू को हमको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है. सो इन दिस एग्जांपल इट्स ऑलरेडी सॉर्टेड. देन विल जंप टू द 4. तो हमें क्या करना है, लास्ट के 4 वैल्यू को सॉर्ट कर देना है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो ये क्या हो जाएगा आफ्टर सॉर्टिंग, ये हो जाएगा 3 और लास्ट के 4 आइटम को हम सॉर्ट कर दें तो हो जाएगा 2, 5, 7 एंड 9. फिर हमारा आया 1. सो लास्ट के 1 वैल्यू को हमको सॉर्ट कर देना है. सो ऑलरेडी सॉर्टेड है. सो हियर वी कैन नोटिस वन थिंग कि लास्ट के कुछ वैल्यू को ही सॉर्ट कर रहे हैं हर बार हम. तो सपोज पहले 2 आया तो लास्ट के 2 वैल्यू को हमने सॉर्ट किया. फिर 4 आया, लास्ट के 4 वैल्यू को हमने सॉर्ट कर दिया. फिर 1 आया तो ऑलरेडी चूंकि 4 लेंथ की वैल्यू को हमने सॉर्ट कर चुके थे तो उससे कोई अंतर नहीं आया, तो रिजल्ट वैसे ही रहा. तो अगर हम इसमें b की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम निकाल लें और लास्ट के उतने मैक्सिमम लेंथ की वैल्यू को हम सॉर्ट कर दें तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा. बिकॉज एनी हाउ इन द लास्ट ऑफ ऑल द ऑपरेशन हमें जो b की मैक्सिमम वैल्यू है उतने लास्ट के एलिमेंट हमें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड मिलेंगे और उसके पहले के वैल्यू सेम टू सेम रहेंगे. तो हम एक काम कर सकते हैं कि फर्स्ट विल फाइंड आउट द व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b and then we'll sort the last maximum value that we are maximum value that we are getting from b. and last में suppose हम वहाँ पे उसकी वैल्यू m है तो लास्ट के m वैल्यू को लास्ट के m लेंथ के सब एरे को हम सॉर्ट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा. इसको हम एग्जाम्पल के साथ वैलिडेट करके देखते हैं. तो ये है, तो जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ कि फर्स्ट एरे हमारा 2, 3, 4, 6, 1 ये है.
बी की वैल्यू है, बी में जस्ट वन वैल्यू 2 है, तो लास्ट के दो वैल्यू को हमने सॉर्ट कर दिया, तो क्या हुआ 2 3 4 1 6, 2 3 4 1 6। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, ए का लेंथ है 6, बी का लेंथ है 3, और बी में मैक्सिमम वैल्यू है, जो बी एरे है उसमें मैक्सिमम वैल्यू है 4। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। सो बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है 4, तो लास्ट के 4 वैल्यू को अगर हम सॉर्ट कर देंगे तो हमारा आउटपुट मिल जाएगा। लास्ट के 4 वैल्यू सॉर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, 5 7 विल बी अनसॉर्टेड, सो 5 7, एंड लास्ट के 4 वैल्यू सॉर्टेड हो जाएगा, तो 10 11 2 3। ये ऑपरेशन बेसिकली हमें करना है। तो कोड देख लेते हैं इसका। तो ये सबमिशन सेक्शन हुआ। सबमिशन सेक्शन में 1 मिनट। तो ये रहा कोड। तो हम first we'll make two variable n and m. N will denote the length of first array A and m will denote the length of second array B. Then we'll store the all the value of A by a for loop. और सेकेंड वैल्यू को आई थिंक मुझे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंड एरे बी का मुझे बस मैक्सिमम निकालना है। तो विल टेक इस वैल्यू 1 by 1 एंड विल कंपेयर विथ, सपोज वी इन स्टार्टिंग पॉइंट वी हैव मेंशन आवर मैक्सिमम वैल्यू 0। So whenever we get a next value, we'll compare with previous maximum. If it is greater than previous maximum, then we'll change it. और लास्ट में हमें मान लो मिल गया मैक्सिमम वैल्यू मैक्सी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमारा जो, तो सपोज अगर बी में हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 7, और जो ए की लेंथ है, ये बी की मैक्सिमम वैल्यू है, बी की मैक्सिमम वैल्यू है 7, और ए की टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ ही है 4। तो इस कंडीशन में हम लास्ट के 4 ही वैल्यू सॉर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि टोटल लेंथ ही 4 है, तो हम केवल 4 वैल्यू को ही सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा 7 हो गया मीनिंगलेस। तो हम क्या करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें क्या करना है, या तो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू जो m आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू n है अगर, तो हम स्टार्ट करेंगे n माइनस m से। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया सॉर्टिंग के लिए, और टिल द लास्ट एंड ऑफ द एरे, इतनी वैल्यू को हम सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कभी n-1 होगा, कभी 0 होगा, क्योंकि हम इसकी वैल्यू माइनस नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। सो स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो गया, मैक्स ऑफ 0 और n- मैक्स वैल्यू डेट वी आर गेटिंग फ्रॉम द b, और हम a प्लस स्टार्ट से एंड ऑफ द ए तक हम सॉर्ट कर देंगे, और फिर उस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। सो दैट्स द स्मॉल सॉल्यूशन फॉर दैट वन। I'll put the link of the code in description after few hour, and if you will ask, then I will put the code in different language. Okay, thank you.